सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ सारे हाजियों को पूरे देश में जितने जा रहे हैं, क्योंकि कोविड का आपको पता है कोविड की बहुत महामारी थी। 2 साल से यहाँ पे आज़मीन हज के लिए नहीं निकल पाए, लेकिन हमारे लिए खुशकिस्मती है कि इस बार सऊदी अरबिया ने जो हमारे पूरे देश में 80,000 के करीब हमारे हाजियों को इजाज़त दी है। उसके लिए जो हज कमेटी ऑफ इंडिया बिल्कुल 1 साल से मुकम्मल तैयारियाँ कर रही है, और 1 लाख से ज़ायद हमारे पास एप्लीकेशंस थे, और उसके हिसाब से जो कोटा डिस्ट्रीब्यूट होना था स्टेट्स में वो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइनल किया है। और जो हमारे स्टेट को कोटा मिलना था जम्मू कश्मीर को, उसमें 2000 का सरप्लस कोटा भी आया है इस बार। और दूसरा, आपको पता है पूरे एम्बार्कमेंट पॉइंट्स 23 हुआ करते थे प्री कोविड, और आज 10 एम्बार्कमेंट पॉइंट्स हैं। और मुझे खुशी है कि श्रीनगर भी एक एम्बार्कमेंट पॉइंट है जहाँ से जम्मू कश्मीर के हाजी और अपने लद्दाख के हाजी जाएंगे। और साथ साथ में जो हेल्थ के रिलेटेड या वैक्सीनेशन के रिलेटेड, आपको पता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल लगी हुई है उसके लिए, और बिल्कुल पहल कर रही है कि जो हाजियों को पिछली बार दिक्कतें आई उनको आज इस बार उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उसके लिए हम लोगों ने RT-PCR के लिए एक नेशनल एजेंसीज को हायर किया है जो एम्बार्कमेंट पॉइंट्स में बैठ के उनको फैसिलिटेट करेंगे। और जो ब्रेसलेट्स है इस बार RDIF टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, उनको पता होगा जो ब्रेसलेट होंगे उनको उनका जो एड्रेस होगा कि भाई हमारी एकोमोडेशन कहाँ है, क्या हम लोग कितनी दूर है उस एकोमोडेशन से, तो हाजियों को उस चीज़ की भी सहूलियत होगी, क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो बैगेज की बात है, पहले क्या होता था इमिग्रेशन जब होता था, क्योंकि अनइवन लगेज का साइज़ होता था, उस कारण से बहुत डिले होता था एम्बार्कमेंट पॉइंट्स पे या इमिग्रेशन पे। इस बार हम लोगों ने कोशिश की, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, कि जो लगेज है वो स्टैंडर्ड साइज़ हमने रखी, और पूरे देश में एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर और गुवाहाटी, क्योंकि उसमें कुछ कारण थे, कुछ कारणवश इस बार हम लोग डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन बाकी जितने स्टेट्स हैं उनमें स्टैंडर्ड साइज़ के हम लोगों ने बैगेज पिलग्रिम्स को दे दिया है। उससे टाइम भी बचेगा और इंशाल्लाह अच्छा भी होगा। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे एकोमोडेशन की, इस बार हम लोगों ने मेन मरकज़ में एकोमोडेशन की है अपने हाजी साहिबान के लिए। और मैं फ़ख्र के साथ बोलता हूँ पूरे वर्ल्ड में इंडिया पहले सीरियल नंबर पे कंट्री बनी है जिन्होंने वहाँ पे एग्रीमेंट्स और टाइप्स किए हैं वहाँ की एकोमोडेशन के लिए। और अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो टीम है वो सऊदी अरबिया में है और इस चीज़ का जायज़ा ले रही है। देखिए, अगर हम लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया के हाजियों की बात करेंगे, हमारा 5 साल के लिए मेमोरेंडम होता है, उसमें 30% प्राइवेट कोटा होता है और 70% हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है। अगर वही 30% की हम लोग बात करेंगे, मुझे लगता है टोटल मिला के कुल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 8 से 10 है, और उसमें मुझे लगता है शायद 2 लोगों को यहाँ पे इस बार कुर्रा के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं। और अगर हम लोग जनरल की बात करेंगे, मुझे लगता है 7,000 के करीब इस बार हमारे आज़मीन यहाँ से जाएंगे, और वो बाकी स्टेटों से 2,000 ज़्यादा है। इस बार हमें 2,000 सरप्लस कोटा भी मिला है। तो मैं ये समझता हूँ हमारे लिए अच्छी पहल है, और हम लोग कोशिश करते हैं, ये जो हाजी होते हैं अल्लाह के मेहमान होते हैं, हमारे भी मेहमान हैं, हम लोग उनके खादमे हैं। हमसे जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे उनको अच्छे से एकोमोडेट करने के लिए, और उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। कुछ शिकायतें पहले लास्ट टाइम मौसूल हुई थी यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर हज हाउस से। उस टाइम रिनोवेशन और रिपेयर चल रहा था वॉशरूम्स का। कल हमने जायज़ा कर लिया, कल हम गए थे वहाँ पे, हमने देखा कि एकोमोडेशन के बिल्कुल इंतजाम किए हैं उन्होंने, और वॉशरूम से लेके मस्जिद तक, नमाज तक उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटी होगी। लेकिन मेरी पिलग्रिम से यही गुजारिश होगी, मेहरबानी करके थोड़ा पेशेंस रखें, हम लोग आपके लिए लगे हुए हैं, और सारे लोग मिल के, आप चूँकि ज़ियारत पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, तो अपना जो एजेंसीज होगी, चाहे वहाँ पे हो यहाँ पे हो, थोड़ा कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले समय में कोई उनको शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। देखिए, कोविड के बाद जाना है इनको। मेरी तमाम हाजियों से ये अपील होगी कि हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के लिए दुआ करें, पूरे देश के लिए दुआ करें। आप लोग सेहतयाब हो के यहाँ से जाएं और वहाँ से भी सेहतयाब हो के आए। और मेरी यही गुजारिश होगी, अपनी जो लगेज है वो थोड़ा कम करके जाए, ताकि आसानी होगी वहाँ ट्रैवलिंग करने में भी। और जहाँ खाने पीने की बात है, क्योंकि आपको पता है पूरे देश में डिफरेंट डाइवर्स कल्चर के लोग हैं, तो हम लोग मतलब उनके लिए उतना अरेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने जो प्रीवियस आज तक हम लोगों ने कभी उनको खाने के लिए उनको खुद से ही वो अरेंज करना पड़ेगा, और खुद से वो बना भी सकते हैं। एक लास्ट में सवाल है कि आप जब जो है वो हाजी साहब बिल्कुल बिल्कुल, ये रोमर्स चल रहे हैं, बिल्कुल जो मैं देख रहा हूँ पिछले सोशल मीडिया में रोमर, मैं उनका बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उन चीज़ों से। बिल्कुल प्रोपेगेंडा के तौर पे वो लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे। हमने, आपको पता होगा कोविड के चलते हम लोगों ने इस बार ये कोशिश की कि जो फ्लाइट्स यहाँ से हाजी लेके जाएंगे, वापसी पे वो जमजम भी लाएंगे,
और जब हाजी वापस अराइवल पे आ जाएंगे उनको पर एक हाजी 5 लीटर का जमजम यहाँ पे दे देंगे। ऐसा नहीं है कि जमजम हमने बैन किया, हमने उनका लगेज कम किया हाजियों के लिए। उनको क्यों खुद लाने की ज़रूरत है, हम लोग उनके लिए बैठे हैं, हम लोग लाएंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू।